देखिए, नया ज़माना, नया सोच, नया जनरेशन, नया चमत्कार वैज्ञानिकों का। अब पुराने लोग, अब हमारे जैसे लोग इस चमत्कार को, नया नया जनरेशन को, नया सोच को क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? करना पड़ता है, चलेगा नहीं। तुम्हारा बस नहीं कि पुरानी परंपराओं को लागू कर सको, चाहे उसमें कितना भी गूढ़ रहस्य हो, कितना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं कि तुम किसी को अपना सुझाव दे सको। नहीं दे पाओगे। प्राकृत, अरे प्राकृत को तो सभी लोग मान रहे हैं, वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, उससे ऊपर कहीं जा पाए? जोड़ रहे हैं उसमें, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब ये जीवन का रहस्य, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को स्वस्थ रखना, कई रहस्य हैं। इसी पर कष्ट होता है कि यार समय खत्म हो गया। जिस समय को समझ न पाए कि बहुत दिन पड़ा है, उम्र काफी, कुछ करना, सब खत्म हो गया। अब बचा क्या है? झूठे बोलना है। खुशहाली अब नहीं आ सकती, बनावटी खुशहाली हो सकती, क्योंकि जब उम्र ढलता है, एक पड़ाव होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और बुढ़ापे पर उसका नजरिया, उसको सोचने पर, उसके लक्षण दिखाई पड़ने पर समझ नहीं पाओगे। बाल तो बचपनों में पक जाता है, लेकिन मोतियाबिंद और दांतों का हिलना, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समझ नहीं पाते हैं लोग कि गांठ में क्यों दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द क्यों बढ़ रहा है। गैस तो बचपन में भी होता है, लेकिन बुढ़ापे में तो लीवर डैमेज हो जाता है। इस तरह से जो प्राकृत पर पहले निर्भर रहते थे, उनका लीवर डैमेज नहीं होता था बुढ़ापे तक। आज हार्ट का नाम आपने सुना हो, हार्ट कैंसर। मैंने डॉक्टरी किया है, छोटा मोटा ट्रेनिंग किया है, किताबों का अध्ययन किया है, हरनाथ कोकचा की तमाम किताबों का अध्ययन मैंने किया है डॉक्टरी में। डिग्री तो नहीं मिल पाया, लेकिन अध्ययन, और मैं डॉक्टर बना छोटा मोटा। अब इसीलिए लोगों को बताने में मजबूर हो रहा हूं कि दवा तो सभी लोग जानते हैं, पैरासीटामॉल, एनाल्जेसिक, ये सिलाक वगैरह, एंटीबायोटिक, टेरामाइसिन कैप्सूल चलते थे, टेरामाइसिन इंजेक्शन चलते थे, आज भी है।
लेकिन पहले छोटे मोटे डॉक्टर पैरासीटामॉल और टेरामाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन, डीएस गोली, डीएस नहीं, वो सेप्ट्रान चलता था, एंटीबायोटिक, बिलारगान। पुराने ज़मानों की बात, पुराने ज़मानों की नहीं, मैं अपनी बचपन की बात बता रहा हूँ, पुराने ज़मानों की नहीं। आवाज, नया चमत्कार, नया दवा, नवा विकास। लोग मर्ज को नहीं ढूंढते कि क्यों हो रहा है, क्यों कैंसर हो रहा है, क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों तुम्हें बुखार आया, जुकाम क्यों आया, क्या कारण है। पहले बचपन में लोग कहा करते थे कि नहाते समय नक्सीर, नाकों में पानी जाना चाहिए, कानों में पानी जाना चाहिए, जिससे नाकों का बलगम सफाई अंदर से होता रहे तो बुखार नहीं आएगा। इस तरह से कानों की सफाई, दांतों की सफाई, डेली दातून होना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज भी होता है, दांतों पर दबाव बनता है, जैसे गन्ना चूसने में, एक रस पीने में। तो गन्ना जब चूसा जाता है तो दांतों से एक्सरसाइज होता है, रस पीने से नहीं। आज मंजन, टूथब्रश जो प्लास्टिक का, हाँ मंजन मानते हैं कि उसमें दवा मिलाकर बनाया जाता है और जड़ी बूटियों का, कई जड़ी बूटियों से मिश्रण से दवा बनाकर मंजन बनाएगा, ठीक है, लेकिन दातून होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, दातून से मंजन होना चाहिए। दातून कौन ढूंढेगा, कौन लाएगा शहरों में। अरे देहात के लोग देखा कर रहे हैं शहरों की नकल, कि शहर में लोग जो करते हैं वही मैं भी करूँगा। अरे सौभाग्य है तुम्हारा, भाग्य है तुम्हारा, जो इस देहात में प्राकृतिक हवा ले रहे हो, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का संसाधन तुम्हारे पास है। तालाब पोखरे नहाने के लिए, जो एक्सरसाइज के लिए, जो तुम्हें जीवन की सुरक्षा देने के लिए। तैरना सीख जाओगे यहाँ देहातों में, शहरों में तुम्हें पोखरा नहीं, न तालाब नहीं मिलेगा जहाँ तुम सीख पाओ। यहाँ पर पेड़ों पर चढ़ने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज, तुम्हें जानकारी मिलेगी। किसी आपदा में तुम पेड़ पर चढ़कर बच सकते हो, छिप सकते हो पेड़ों में, टहनियाँ पकड़कर रात बिता सकते हो। नहीं, शहरों में ये तुम्हें पेड़ नहीं मिलेंगे, पोखरे, बहुत सी चीज़ें हैं हम गिना नहीं सकते हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखिए, अपनी सोच, अपनी जानकारी इसमें फिट हो जाएगा। जीते जी आप लोग देखते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो ना रहने पर हो सकता है लोग मेरे आवाज़ों को सुने, क्योंकि उस समय ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। और जय हिंद। अगला वीडियो देखिए।